हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करते हैं कंसेप्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है प्राइस और आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसे हम इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी बोल सकते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो देखिए, ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंसेप्ट कवर करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा या फिर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। जब बेशक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात की जाए तो हर एक प्रोड्यूसर का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो तब होता है जब एमआर एमसी के इक्वल होता है। और अगर बात की जाए इक्विलिब्रियम की तो यहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट सेटिस्फाई करनी जरूरी होती है, जहाँ पे एमसी कर्व एमआर को बिलो पॉइंट से कट करके जाता है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो एमआर होता है वो इक्वल नहीं होता है एवरेज रेवेन्यू के, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक जो फर्म होती है वो हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को सेल करना, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पर यूनिट जो प्राइस रखता है उसको लो रखना पड़ता है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट को सेल कर पाए। इस कारण से जो ये रीज़न रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं। एक जो फर्म होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं उस लिमिट तक जहाँ तक उसका मार्जिन कॉस्ट इक्वल आ जाता है मार्जिन रेवेन्यू के, और जो मार्जिन कॉस्ट कर्व कट करता है मार्जिन रेवेन्यू को बिलो पॉइंट से, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। तो जो ये फर्म होती है वो प्रोडक्शन करती है उस पॉइंट तक जहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम है जो अटेन कर लेती है। तो यहाँ पे एम आर एम सी जो इक्वल होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन मानी गई है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। एज अंडर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल्सो प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली मार्केट्स के अंदर मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में, तो वैसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो मोनोपोलिस्टिक प्रेफर करता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना और लॉस को मिनिमम करना, जहाँ पे एम आर एम सी के कुल होता है तो वहाँ पे उसकी ये कंडीशन है जो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन कौन सी होती है, कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन के अंदर जो फर्म होती है, बहुत सारी फर्म होती है जो सब्सिट्यूट क्लोज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का जो बना रही होती है। तो यहाँ पे अगर हम एग्रीगेट कर देते हैं उन फर्मों को तो इसको ग्रुप नाम से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। इस केस में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, प्राइस और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है फर्म की, तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके समझते हैं, एक फर्म इक्विलिब्रियम और दूसरा आता है ग्रुप इक्विलिब्रियम। तो आज की क्लास में कवर करेंगे फर्म इक्विलिब्रियम कहाँ आता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे टाइम के हिसाब से, शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर कैसे एक फर्म है जो इक्विलिब्रियम में आते हैं। सबसे पहला था शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन इतना कम टाइम होता है जहाँ पे बच्चों फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल्स फैक्टर को जो चेंज करके एक फर्म अपने आउटपुट को कम या ज़्यादा कर सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रोडक्शन करना होता है तो प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं। एक तो होते हैं कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जिनको चेंज करना मुश्किल होता है, फिक्स्ड होते हैं वो, जैसा कि प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गया। वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर्स हो गई है। तो इस तरीके से वेरिएबल फैक्टर्स का जो बढ़ा करके या कम करके शॉर्ट पीरियड के अंदर एक जो फर्म होती है वो अपने आउटपुट के लेवल को बढ़ाती है या फिर कम करती है। तो शॉर्ट रन पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहाँ होगा, कहते हैं शॉर्ट रन रेफर्स टू दैट टाइम। तो ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है सिर्फ वहीं तक है जो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अगर डिमांड है जो बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, देर इज़ नो टाइम अवेलेबल। तो इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता कि इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके फिक्स्ड फैक्टर को, जैसे मशीन, प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर को तो बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से है जो एक फर्म कोशिश करती है डिमांड को पूरा करने की। लेकिन सिर्फ कहाँ तक है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जहाँ तक होती है वहाँ तक है जो बढ़ा पाती है सप्लाई को। तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फर्म कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आती है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो शॉर्ट पीरियड के अंदर रहती है वो वहाँ होगा जहाँ पे एम से एम आर के इक्वल होगा और एम कर्व कट करेगी एमआर को बिलो पॉइंट से। तो यहाँ पे जो क्वांटम होता है, जो क्वांटिटी होती है प्रॉफिट के, वो अवेलेबल रहती है फर्म को इक्विलिब्रियम के अंदर शॉर्ट पीरियड में। जब हम पढ़ेंगे तो शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म होती है वो तीन सिचुएशंस में किसी भी एक सिचुएशन में हो सकती है। या तो शॉर्ट रन के अंदर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेगी या नॉर्मल प्रॉफिट लेगी या फिर मिनिमम लॉस है जो ले सकती है। तो यहाँ पे एक एक करके अब सभी कंडीशंस को हम कवर करते हैं। सबसे पहले आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
सबसे पहले आती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस क्या होती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट फर्म ले रही होती है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं हम। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाती है एवरेज कॉस्ट से, तो उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि जो ये फर्म होती है इक्विलिब्रियम में पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे MCMR इक्वल होते हैं। जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे MCMR की इक्वल होगी। तो जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिनोट करता है, तो यहाँ पे जो प्राइस है जो इक्विलिब्रियम का आउटपुट इज OP। तो यहाँ पे ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी गई है, हम आपको समझाते हैं इसको। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को क्या होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन यही रहती है बच्चों की, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होती है एवरेज कॉस्ट से, तो वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे MCMR की इक्वल होती है और MC बिलो पॉइंट से कट करके जाती है MR को। तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं इस कंसेप्ट को। अब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होता है एवरेज कॉस्ट से। डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने OY एक्सिस ले लेनी है। तो ये हमारे पास OY एक्सिस है। इस तरीके से हमने OY एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। अब ये OX एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास OX एक्सिस है जहाँ पे आउटपुट को दिखाएंगे, OY एक्सिस है जहाँ पे रिवेन्यू और कॉस्ट को लेके चलेंगे। एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एवरेज रेवेन्यू कर्व आता है और ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो ड्रॉ करते हैं। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है। हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है एवरेज कॉस्ट से, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यानी कि ये एवरेज रेवेन्यू, तो हमें एवरेज कॉस्ट कर्व क्या करना पड़ेगा, इसके बिलो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम एवरेज कॉस्ट कर्व को इसके बिलो ड्रॉ करते हैं तो हम शो कर पाएंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया कहाँ पे है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा देना है कि हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, इस तरीके से जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है ड्रॉ करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से होकर के मार्जिनल कॉस्ट जाती है, तो हम इस तरीके से इसमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज हमने दिखा दिया है कॉस्ट कर्व को। तो अब हमने देखने की इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होगा जहाँ पे MR MC के इक्वल होगा और MC बिलो पॉइंट से कट करेगा। तो हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं कि हमारे पास जो ये कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो नोट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया तो ये देखा कि इसने एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट किया है, एवरेज कॉस्ट को यहाँ कट के, तो जो ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू इतना है और जो एवरेज कॉस्ट है इतना, तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सारा एरिया किस चीज़ का है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। यानी कि ये सारा एरिया किस चीज़ को नोट करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, क्योंकि यहीं पे वो पॉइंट है जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर दिखाई गई है एवरेज कॉस्ट से। जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होती है एवरेज कॉस्ट से, तो वो सारा एरिया किस चीज़ का होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि जितना एवरेज रेवेन्यू उतना ही एवरेज कॉस्ट है। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे OY एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा OY एक्सिस है, ये हमारे पास OX एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने OX एक्सिस पे आउटपुट के लेवल को दिखाना है, ये आउटपुट का लेवल है। और OY एक्सिस पे लेके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो हमने एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू कर्व को ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमने दिखा देना है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये हमारे पास आ जाता है इसके बिलो पॉइंट से मार्जिन रेवेन्यू कर्व। तो ये हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू कर्व है और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है। हमने नॉर्मल प्रॉफिट में पढ़ा कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है। तो ये एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या करना चाहिए, इसको टच करके जाना चाहिए। तो जब हम एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से करें कि वो इसको टच कर जाए, इस तरीके टच करके। तो अभी ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है जो बन गया। एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से होकर के क्या जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जाती है। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो इस तरीके से ड्रॉ कर देना है कि इसके मिनिमम पॉइंट से होकर के मार्जिनल कॉस्ट है जो गई है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा जहाँ पे MR MC इक्वल है, जो MC क्या कर रही है, बिलो पॉइंट से कट करके जा रही है MR को। तो इस तरीके से हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि जो ये टच कर रहा है इसको, कि ये पॉइंट वो है जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल है। तो यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है। इस पॉइंट के ऊपर फर्म क्या कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट का जो ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मिनिमम लॉस का। मिनिमम लॉस के लिए क्या होता है बच्चों, मिनिमम लॉस में
कंसेप्ट क्या होता है मिनिमम लॉस का, कि जब एवरेज रेवेन्यू कम होती है एवरेज कॉस्ट से उसे मिनिमम लॉस बोला जाता है। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को ही मिनिमम लॉस बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट रन कॉस्ट निकालते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकालते तो कैसे निकालते हैं, शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर देते हैं शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही लेके चलते हैं। तो अगर हमें शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को मिनिमम लॉस बोलते हैं, तो अगर हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर देंगे ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट है जो आ जाएगी। और फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को क्या बोलते हैं, हम मिनिमम लॉस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये सिचुएशन होती है जहाँ पे फर्म सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही पूरा कर पाती है और एवरेज कॉस्ट का जो पूरा नहीं कर पाती है। तो मिनिमम लॉस को डायग्रामेटिकली समझते हैं अब हम। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम आउटपुट का लेवल, आउटपुट को ओ वाई एक्सिस पे शो करेंगे हम रिवेन्यू और कॉस्ट को। हमने एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू कर्व बनाना है, तो ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू के बिलो पॉइंट जो आता है वो आता है मार्जिन रेवेन्यू कर्व का। तो इस तरीके से हमने ये मार्जिन रेवेन्यू कर्व है जो ड्रॉ कर लिया, ये मार्जिन रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब हमने दिखाना है मिनिमम लॉस का पोर्शन। तो मिनिमम लॉस में क्या होता है बच्चों कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी हो जाती है एवरेज रेवेन्यू से, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो पूरी नहीं होती। यानी कि एवरेज रेवेन्यू इतना तो है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो जाए, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करनी चाहिए, इसको टच करके जानी चाहिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, इसको टच करके एवरेज रेवेन्यू कर्व को इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। एवरेज कॉस्ट कर्व इससे अबव में बनाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास जो ये एरिया आएगा ये अबव वाला, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का टोटल होता है। तो अब यहाँ पे दोनों का टोटल है, तो ये क्या होगा, इससे अबव एरिया में आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं शॉर्ट रन एवरेज में से वेरिएबल माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को क्या बोलते हैं, हम मिनिमम लॉस बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को लेके चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगा, इनके मिनिमम पॉइंट को कट करके जाएगा। तो इस तरीके से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो इनके मिनिमम पॉइंट को कट करके गया है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे एम आर एम सी इक्वल होता है, एम से एम आर को बिलो पॉइंट से कट करती है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं पॉइंट को, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो टच करके चल रही है एवरेज रेवेन्यू, और हम अगर इसको और एक्सपेंड करते हैं लाइन को, तो इस तरीके से अगर हम और बढ़ाएंगे थोड़ा सा इसको, तो हमने देखा कि जो ये हमारे पास एरिया बनता है, अगर हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाया तो ये किस चीज़ का एरिया बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट का। यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट जो पूरी नहीं हो पा रही, तो ये सारा एरिया किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये लॉस को डिनोट करेगा। ये सारा एरिया किस चीज़ को डिनोट करेगा बच्चों, मिनिमम लॉस के एरिया को। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो बीच में जब हमने गैप देखते तो किस चीज़ का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का। और फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को क्या बोलते हैं, मिनिमम लॉस बोलते हैं। तो ये हमारे पास मिनिमम लॉस है जो आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ऐसे ही रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।